नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे आलू खेती में लगने वाला ऐसा रोग जो हमारे पूरे देश के आलू की फसल को 15% तक नुकसान करता है और अगर हमारे खेत में लग जाए तो कभी-कभी पूरी फसल को नुकसान कर सकता है। 50% तक तो ये नुकसान करता ही करता है अगर हमारी खेत में ये बीमारी लग जाए। क्या है इस बीमारी का नाम? इस बीमारी को लेट ब्लाइट कहते हैं। पिछले भाग में हमने देखा था अर्ली ब्लाइट के बारे में मैंने बताया था। इस बार हम बताएँगे लेट ब्लाइट मतलब जो देर से ब्लास्ट होता है, उसके बारे में हम आप चर्चा करेंगे। ये बीमारी भी कवक के कारण, फंगस के कारण होती है और 60 दिन के बाद की फसल जब हमारी फसल 60 दिन से ऊपर की हो जाती है, तो ये बीमारी लगती है। इसके लक्षण पहचानना बहुत मुश्किल है, पर काले सफ़ेद रंग के धब्बे जो हैं हमारी पत्तियों के ऊपर हो जाते हैं। पत्तियों के किनारे पे से जलना और काला होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो क्या कहते हैं उसे जो ये बीमारी का लक्षण है वो प्रतीत होता है पत्तियों के जो लोअर पार्ट है, वहाँ से जो जो पत्तियों का लोअर पार्ट होता है, आप देख रहे हैं जो पत्तियों का लोअर पार्ट होता है, वहाँ से इसका इन्फेस्टेशन मतलब रोग लगना शुरू होता है और इसमें क्या होता है कि इर्रेगुलर वाटर स्पॉट्स, ठीक है? मतलब पानी के जैसे के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं और फिर वहाँ पे सफ़ेद रंग की पाउडरी ग्रोथ, सफ़ेद रंग की जो है परत सी आपको दिखेगी गोल-गोल, वहाँ पे लगी हुई और सीवियर कंडीशन में ये जो पाउडरी ग्रोथ है, वो आपके जो मिट्टी है, जहाँ पौधा लगा हुआ है, वहाँ पे सीवियर कंडीशन में क्या होगा, जहाँ पे आपका पौधा लगा हुआ है उसके नीचे की आप मिट्टी देखोगे, तो वहाँ पे भी आपको सफ़ेद-सफ़ेद पाउडरी ग्रोथ दिखेगी। जो भी पेड़-पौधे इस बीमारी से जकड़े हुए हैं, उन पेड़-पौधों के नीचे की मिट्टी के पास सफ़ेद रंग के इन सरफेस जो है वहाँ पे पाउडरी ग्रोथ दिखेगी। और प्राइमरी सोर्स ऑफ इसका इन्फेक्शन का क्या होता है, ट्यूबर सीड जो हमारे बीज होते हैं, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। टेम्परेचर जो इस फसल के लिए जो मुख्यतः ज़रूरी होता है जिसमें बीमारी बहुत आगे बढ़ती है, वो होता है 16 से 22 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता वातावरण की होती है 80% से ज़्यादा। और ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है जब हमारा आसमान क्लाउडी होता है, मतलब बादलों से घिरा हुआ होता है और बरसात के बाद। अगर हमने इस बीमारी को कंट्रोल नहीं किया तो हमारी बीमारी में जो यील्ड लॉस है वो 50% से भी ज़्यादा हो जाता है और हमारे देश में 15% तो यील्ड लॉस होता है इस बीमारी की वजह से। और जो हमारे ससेप्टेबल कल्टीवार्स जो मतलब इस बीमारी से रेसिस्टेंट नहीं है, जो ये बीमारी को लगते ही पौधे जो है 8 से 10 दिन में मर जाते हैं और जो हमारे रेसिस्टेंट कल्टीवार्स हैं, बोले तो जो हमारी रेसिस्टेंट वैरायटी हैं, जो इस बीमारी से लड़ सकती है, जिनमें प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है? जिन कल्टीवार्स में प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, वो 8 से 10 दिन में मर जाते हैं पौधे और जिनमें प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो 10 से 15 दिन में मर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बीमारी लग गई है, तो आपको तुरंत इससे छुटकारा पाना है और छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, उसके उपाय भी मैं बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके लक्षण और बताने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो बीमारी है, ये हमारे पत्तियों पे, तनों पे और हमारे ट्यूबर्स बोले तो जो आलू है, आलू को ट्यूबर बोलते हैं, तो ट्यूबर्स पे भी के ज़रिए लगती है। पत्तियों पे क्या होता है, पानी के जैसे आकार के धब्बे दिखाई देते हैं जो अपने साइज़ में बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद वो बैंगनी भूरे रंग के बैंगनी भूरे रंग के हो जाते हैं, बैंगनी भूरे रंग से वो काले रंग रंग के हो जाते हैं और सफ़ेद रंग की ग्रोथ जो होती है, सफ़ेद रंग की पाउडरी ग्रोथ, दानेदार सफ़ेद धब्बे बने होते हैं, जब आप छुएँगे उसे तो आपको लगेगा कि हाँ, सफ़ेद दाना पत्तियों के ऊपर लगा हुआ है और व्हाइट गो ऑन अंडर सरफेस ऑफ लीव्स, आप देखेंगे पत्तियों के ऊपर नहीं, पत्तियों के नीचे जो है व्हाइट ग्रोथ होगी और आप अगर उसमें मिट्टी के पौधे के नीचे जड़ के पास देखेंगे तो देखेंगे मिट्टी की पे भी आपको सफ़ेद रंग की ग्रोथ दिखेगी। अब बात करते हैं आलू में ये कैसे दिखता है। आलू में बैंगनी भूरे रंग के जो है धब्बे दिखाई देते हैं जो कि पूरी
सरफेस को, आलू की सतह को कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं। बैंगनी भूरे रंग के जो धब्बे होते हैं वो आलू की पूरी सतह को ढक लेते हैं और काटने पर जो अफेक्टेड ट्यूबर्स होता है, जो जिस भी आलू में इसका असर होता है, उसमें क्या होता है, रस्टी ब्राउन नेक्रोसिस स्प्रेडिंग फ्रॉम सरफेस टू द सेंटर। उसमें दिखेगा आपको। देखिए, पहली बात तो जिस भी ट्यूबर आलू में इस बीमारी का प्रकोप है, ऊपर की सतह क्या होगी, बैंगनी और भूरे रंग की दिखेगी। ऊपरी की सतह से आलू को काटोगे, बीच से आप काटोगे तो आपको दिखेगा कि आलू में जो भूरे रंग के जो है क्या कहते हैं उसे धब्बे बने हुए हैं, जो ऊपर से लगा के नीचे सेंटर तक आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंटिव मेजर की। प्रिवेंटिव मेजर के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका हमें सबसे पहले तो हेल्दी और बीमारी से रहित ट्यूबर्स का प्रयोग करना है। और इसकी जो रेसिस्टेंट वैरायटी है लेट ब्लाइट की, वो है कुफरी आनंद, कुफरी बादशाह, कुफरी ख्याति। ये सब रेसिस्टेंट वैरायटी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें सीड ट्रीटमेंट करना है। सीड ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, मैनकोजेब ले लेंगे, 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोलेंगे, 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में, और 5 मिनट के लिए आलू के बीज को इसमें भिगो के रखेंगे। उसके बाद इसकी बुआई करेंगे। दूसरा केमिकल है साफ, जो साफ केमिकल है मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम, वो लेंगे हम कितना, 2 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से, मतलब 2 ग्राम 1 लीटर में डाल दिया। उसके बाद 1 किलो के बीज जो है उसे 1 लीटर के पानी में भिगो दिया एकदम से, और 5 मिनट के लिए रखा। उसके बाद आपने उसकी बुआई कर दी। अगर आप ये करोगे तो आपको ये बीमारी से बचत मिलेगी। अब कौन सा केमिकल है जो आप यूज़ कर सकते हो, केमिकल है प्रोपिनेप। ये कितना डालोगे, 40 ग्राम 15 लीटर ऑफ वाटर, मतलब एक टंकी में आप 40 ग्राम प्रोपिनेप केमिकल डालोगे और उसका छिड़काव करोगे। दूसरा एक आता है रिडोमिल गोल्ड के नाम से, मेटलैक्सिल और मैनकोजेब, ठीक है। मेटलैक्सिल, रिडोमिल गोल्ड एक ब्रांड है जिसमें मेटलैक्सिल और मैनकोजेब होता है। ये कितना डालोगे आप, 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालोगे, 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालोगे। और अगर आपको रिडोमिल गोल्ड नहीं मिलता है, आपको प्रोपिनेब नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे, एजॉक्सी स्ट्रोबिन डालोगे, कितना, 200 ml पर एकड़ के हिसाब से डालोगे। और अगर आपको एजॉक्सी स्ट्रोबिन केमिकल भी नहीं मिलता है तो आप डालोगे क्लोरोथैलोनिल 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। क्लोरोथैलोनिल 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप डालोगे तो आपको, और ये क्लोरोथैलोनिल जटायु के नाम से, जटायु ब्रांड है उसके नाम से मार्केट में मिलता है। तो आप क्लोरोथैलोनिल 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप डाल दोगे तो आपको इस फसल से, इस आलू की फसल में इस बीमारी से बचाव मिलेगा। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो उसका क्या उपाय हो सकता है। तो अगर आप जैविक तरीके से अपनी आलू की फसल को करना चाहते हैं तो आप क्या डालोगे, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस डालोगे, जो कि मोनास कर्व के नाम से मार्केट में मिलता है। प्लांट बायोटिक्स नाम की कंपनी है जो इसे बनाती है। कितना डालोगे, 500 ग्राम, आधा किलो 1 एकड़ में डाल दोगे, 5 बीघा में आधा किलो 500 ग्राम पड़ेगा। तो अगर आपको जो है जैविक खेती करनी है तो आप स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस डालिए। दोस्तों, अपने शरीर से केमिकल को भगाओ और जैविक तरीके अपनाओ, तभी आप स्वस्थ रहोगे और हम स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले भाग में आलू की खेती, और देखते हैं किस फसल के बारे में चर्चा होगी।